तो कल आपको परसों यानी जिस दिन भी क्लास हुई थी उस दिन हमने आपको बताया था कि यदि किसी बहुपद को हम भाग करेंगे x माइनस ए से तो शेषफल आपके पास आता है p। ये बताया था फिर आपको बताया था ये तो भी आपकी शेषफल बनी है। अब आपको बता रहे हैं गुणनखंड। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि पी ए बराबर 0 किसी बहुपद का मान x बराबर a पर अगर 0 आता है तो x माइनस ए बहुपद px का कौन होगा ना सही बताया बच्चे गुणनखंड। ठीक, इसका उल्टा भी अथवा गुणनखंड प्रमेय के दो रूप। दूसरा रूप क्या है कि यदि x माइनस ए बहुपद px के या का क्या है गुणनखंड है तो बहुपद का क्योंकि ये इसका गुणनखंड है कौन x माइनस ए इसका गुणनखंड है बहुपद px तो इस बहुपद का मान इस x माइनस ए का शून्य कौन होगा x बराबर a पर कितना आएगा अगर किसी बहुपद का मान किसी चर के मान पर शून्य है ठीक है तो चर में से वो घटा दो जैसे x बराबर a पर शून्य है तो x माइनस ए बहुपद px का क्या होगा गुणनखंड। ठीक, और अगर pa बराबर 0 है तो x माइनस ए बहुपद px का गुणनखंड होगा। ये बात पता है तो ये पता लग जाएगी और ये बात पता है तो ये पता लगेगा। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक, एक बात पता लगेगी तो दूसरी अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं हम गुणनखंड प्रश्नावली। दो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। क्या जांच करनी है हमें, जांच कीजिए। कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। चलिए जांच करते हैं। पहले ही सवाल में देखते हैं हमें क्या दिया है px और gx। px का मान तो ये दिया है और gx का मान ये दिया है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि px gx का गुणनखंड है या नहीं। कैसे पता चलेगा, हमने क्या बताया किसको चेक करना है, gx को चेक करना है कि px का गुणनखंड है तो gx का शून्य निकालो। gx का शून्य कौन है x बराबर माइनस ए है। अब हम x बराबर माइनस 1 पर जो बहुपद जिसका हमें ये गुणनखंड निकालना है उसका मान निकालेंगे। तो इस बहुपद का मान निकालो p माइनस ए कितना आएगा 2 गुना ये आ गया -2 ये प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस तो 2 में से 2 गया 0 1 में से 1 गया 0 टोटल कितना आ गया 0। तो p माइनस 1 आपके पास 0 आया क्योंकि p माइनस 1 आपके पास 0 आया है अतः gx बराबर x प्लस 1 px का कौन है गुणनखंड हो। कौन से प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय से
यही आपके गुणनखंड में कहती है, ये गुणनखंड। टाइम से आएगा तो पीछे से आएगा बेटा, जो लेट आएगा तो पीछे से, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। बाकी दोनों पार्ट आप कर लोगे इसके। तीसरा पार्ट, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान आपको ज्ञात है, जबकि x माइनस 1 इस स्थिति में के का मान ज्ञात करना है जब x माइनस 1 किसका गुणनखंड है। अगर x माइनस 1 px का गुणनखंड है तो p1 का मान 0 आना चाहिए, है ना। इस वाले नियम के हिसाब से कि अगर x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड है तो pa बराबर 0। अब x माइनस 1 अगर बहुपद px का गुणनखंड है तो p1 बराबर 0 आना चाहिए। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में उसने px का मान दे दिया, और क्या बता दिया हमें, क्योंकि x माइनस 1 px का क्या है, गुणनखंड है, अतः इसका गुणनखंड है px का, तो इसका जो शून्य का आएगा उस पर इसका मान निकालें। इसका शून्य होगा 1, तो हम px का 1 पर मान निकालेंगे, वो कितना आना चाहिए, क्योंकि हमारे गुणनखंड में यही कहता है। दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है गुणनखंड में का, और सेकंड पार्ट ये। दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग होता है। इस पहले वाले में पहले वाले पार्ट का प्रयोग हुआ, हमने इसका शून्य निकाला जिससे भाग कर रहे थे, x प्लस 1 का माइनस 1 आया, उस माइनस 1 पर बहुपद px का मान निकाला, वो शून्य आ गया, ठीक है, क्योंकि pa बराबर 0 है, अतः x प्लस 1, क्योंकि x बराबर माइनस 1 पे 0 आया है, कितने पे 0 आया है, शून्य है, x बराबर माइनस 1, इसको माइनस को इधर लेके जाओगे प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो p1 बराबर 0, यहाँ से p1 का मान निकालो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की जगह 1 लिख दिया बस, और p1 कितना है 0, तो 1 प्लस 1 2 प्लस a बराबर 0, 2 को इधर ले जाओ, माइनस 2 बराबर के, और पूरा पूरा बंदी कर दो, a बराबर पूरे LHS को पूरा LHS से हम बदल सकते हैं। जिसका मान निकालते हैं उसको हमेशा लेफ्ट हैंड में लिखते हैं, बाएं तरफ, ठीक है। तो यहाँ से k का मान -2 आ गया, और हमारा सवाल भी यही था, k का मान ज्ञात करो जब x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो हमने क्या किया, जो गुणनखंड है उसी का शून्य निकालो जिसको गुणनखंड दिया है। तो x माइनस 1 का शून्य क्या होगा, x बराबर 1, जो उसको 0 बनाए, और उस x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालेंगे, वो मान शून्य आएगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। ये बात गुणनखंड प्रमेय हमसे कहती है, जो हमने सिद्ध भी करवाई। आगे बाकी पार्ट आप करोगे, मैं इसका तीसरा पार्ट बता देता हूँ। तीसरा पार्ट है px बराबर px स्क्वायर माइनस √2h। सवाल सेम है क्या, कि x माइनस 1 px का क्या है, x माइनस 1 अगर px का गुणनखंड है तो p 1 बराबर कितना आना चाहिए, 1 आएगा माइनस 1 आएगा, नहीं एक ही आएगा, क्योंकि x माइनस 1 गुणनखंड है ना इसका, तो कितना आएगा, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो बहुपद का मान जो निकलेगा वो x माइनस 1 के शून्य पर निकलेगा। x माइनस 1 का शून्य कैसे निकलेगा, x माइनस 0 बराबर लो, x बराबर कितना आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि जो x के साथ आ रहा है उसका निशान उल्टा ले लो, -1 आ रहा है +1 पर मान निकाल दो। याद रखने का तो 1000 तरीके, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। k का x बराबर 1 लगाओ, k डॉट 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 गुणा 1 हो गया, प्लस 1 बराबर 0, तो k का मान कितना आता है, ये प्लस हो गया, उधर जाके ये, इसका कुछ कर नहीं सकते, यही आंसर
या फिर आपको इसका नाम याद होना, मान याद होना चाहिए 1.414 रूट 2 का मान माइनस कितना होगा 1.4। ठीक है, वैसे किताब में ये निकलवाया नहीं, आप यही छोड़ दो। चौथा सवाल, गुणनखंड क्या था इसके, पहला पॉइंट बराबर 0 नहीं। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। गुणनखंड प्रमेय का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम इसमें लगाएंगे मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। क्या करेंगे? मध्य पद मतलब बीच का पद। बीच का पद कैसा आएगा? सबसे पहले जो भी चीज़ लिखी है उसे घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर पहले से दिया हुआ है घात 2 घात 1, जिसमें अगर उल्टा सीधा दिया होता है, एक पहले दिया होता है ये बाद में दिया होता, तो सबसे पहला काम है कि हम जो बहुपद दिया है उसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। पहला काम पता लग गया। दूसरा काम मध्य पद ढूंढना। कौन है मध्य पद? ये खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। हाँ, बाहर निकलो दोनों लोग, इन्हें जगह दे दो बेटा। सबसे पीछे खड़े होकर देखो, तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ 2 मिनट हो गए। सबसे पीछे खड़े होकर देखो, इधर ध्यान दिया करो जब पढ़ाई करें। दुनिया जहान की बात है, उसके लिए पूरे 24 घंटे पड़े हुए हैं, ये 30 मिनट इधर ही देने। 12x² माइनस 7x प्लस 1, थोड़ा उसको देखने दो, उधर ऊपर खड़े हो थोड़ा सा। हाँ, मध्य पद कौन है इसमें? 7x। मध्य पद का गुणांक कौन है? गुणांक हमेशा चर को जो गुणा कर रहा होता है वो होता है गुणा करने वाला अंक। कौन है मध्य पद का गुणांक? 7। यहाँ समझ में आ रहा है? 7 नहीं है, कितना है? -7। तो जो मध्य पद का गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट लगा दी, बाकी पूरा ऐसे ही, क्योंकि हमने सब क्या कहा, मध्य पद को 2 भागों में। तो हम मध्य पद का जो गुणांक है उसे 2 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 7 तो 2 भागों में, 6 + 1 भी बढ़ सकता है, 4 + 3 भी हो सकता है, 5 + 2 भी हो सकता है, 10 - 3 भी हो सकता है ना। हमें जोड़ के बांटना है या घटा के बांटना है, ये बात बताएगा अचर पद। अचर पद कौन है इसमें? अरे x तो चर है, जो चर नहीं होता वो क्या होता है? अचर। अब ऐसा कौन सा पद है इसमें x है ही नहीं, चर है ही नहीं? अचर पद कौन हुआ? अचर पद का निशान देखो। तो हमें जो लेके आना है वो जोड़ के लाना। अचर पद का जो निशान होता है वही करके हमें मध्य पद लेके आना। समझ में आ गई सबको बात? ये जो नींद में सो रहा है वो जाग जाओ, ये सबसे पीछे खड़े हो जाओ। तुम सबसे छोटे हो, सबसे पीछे क्यों बैठे? आगे बैठते। नहीं दिख रहा है तो खड़े होकर देखो, सो क्यों गए? इधर देखो। तो हमने जो खड़े हो जाओ ना, बैठने कब कहा हमने? खड़े होकर देखो ध्यान से। इस 7 यानी मध्य पद को 2 भागों में बांटना है, उसके लिए अचर पद देखा हमने, अचर पद का निशान देखा, वो निशान यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे अब दूसरी बात रही, चलो ये तो पता लग गया जोड़ के लेके आना है, लेकिन लाए कौन सा वाला? 5 + 2 लाए, 4 + 3 लाए, 6 + 1 लाए। ये बताएगा हमें एक तो अचर पद और एक x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक कितना है? x² का गुणांक 12। अचर पद कितना है? 1। इनके गुणांकों की और सबसे बड़ी घात के गुणांक और अचर पद के गुणांक 12 कम 12 के ऐसे टुकड़े सोचो जो जुड़ के 7 आ जाए। 4 या 12, इसलिए यहाँ पर आएगा 4। ठीक है। अब 12 के टुकड़े तो 6 या 6 दूनी 12 भी होते हैं, लेकिन 6 होते हैं 12 के टुकड़े 12 कम 12 भी होते हैं।
12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष तौर से 4 और 3 क्यों लिए? क्योंकि इनका योग जो है वो मध्यपद आ रहा है। और 12 कहाँ से आएगा? x की घात 2 का गुणांक गुणा अचर, दोनों को गुणा करके साइड में लिखो और उसके गुणनखंड करो। ठीक है, तो कितना आ गया? ब्रैकेट खोलो, -4 और x गुणा कर रहा है प्लस माइनस -3x। कितने पद बन गए? अब 4 में 2 2 के जोड़े बना लो और कॉमन ले लो। कॉमन में क्या होता है? जितना कॉमन हम बाहर लिखते हैं उतने से अंदर वाले पदों को भाग कर देते हैं। ठीक है, अब आप बताओ इसमें क्या कॉमन आ गया? x की घात 2 x की घात 1 x की घात 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 4 से भाग करो 4 किया, x की घात 1 से भाग करोगे x माइनस 4x पूरा का पूरा आ गया। जब पूरा का पूरा भाग करोगे कितना बचेगा? आगे हमें जो लाना है कॉमन लेना है वो लेना है, यही आ जाएगा 3x माइनस 1 है। और याद रखो जब प्लस कॉमन लेते हैं तो निशान नहीं बदलते, और माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान इसका उल्टा। चलो, जब निशान बदलने होते हैं तो प्लस कॉमन लेते हैं, और जब निशान बदलने होते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं, और निशान नहीं बदलने होते तो अब बताओ क्या कॉमन है? माइनस का जब कुछ कॉमन नहीं बन रही निशान बदल जाएगा, कितना आ जाएगा? 3x प्लस माइनस माइनस। अब जब दोनों से बन गए, अब इसमें तो कॉमन ले लो 3x माइनस 1, क्या बचेगा? ये आपने गुणनखंड कर दिए। जैसे 12 के गुणनखंड 4 गुणा 3 आए थे, वैसे ही इसके गुणनखंड ये आए 3x माइनस 1 गुणा, तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों ही इस बहुपद के गुणनखंड हैं जो आपको दिया हुआ है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और करके दिखाओ। चौथा वाला बता रहा हूँ मैं, बाकी आप खुद करोगे। बाकी का 2 ही पार्ट तो बचे। नियम कभी नहीं बदलता। सूरज पूरब से उगता है, जाड़ों में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी। क्यों? नियम थोड़ी बदलता है, मौसम बदलता रहता है। कभी गर्मी हो रही है, कभी सूरज अच्छा लग रहा है, कभी सूरज खराब लग रहा है। ऐसे ही गणित में नियम नहीं बदलते। क्या बदलता रहता है? कभी तुम्हें अच्छा लगेगा, कभी तुम्हें खराब लगेगा। हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं होगा तो खराब लगेगा। ठीक है, लेकिन नियम नहीं बदले। क्या नियम था? कि पहले घातों के घटते हुए क्रम में लिखो। दूसरा नियम ये है, जितनी घात ये है उसकी आधी बीच में आनी चाहिए। घात 2 है तो 1 होनी चाहिए बीच में। ऐसा नहीं यहाँ घात 3 होगी तब यहाँ पर मध्य पद को 2 भागों में विभाजित कर दोगे, नहीं कर पाओगे। मध्य पद को विभाजित तभी कर पाओगे जब बीच में जो पद लिखा है उसकी घात, जो पहला पद लिखा है उसकी आधी। बात समझा दी? यहाँ तो दोनों नियम पालन हो रहे हैं। घातों का घटता हुआ क्रम भी हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? मध्य पद की जगह लगाते हैं ब्रैकेट। मध्य पद में जहाँ गुणांक है ब्रैकेट माइनस, अचर पद का निशान माइनस माइनस। अब अचर पद कितना है? 4। अचर पद है 4, x की घात 2 का गुणांक कितना है? 3। इसका मतलब 4 गुणा 3 यानी 12 के गुणनखंड। बहुत डिटेल में लिखा रहा हूँ, जो घट कर क्या आ जाए? x का गुणांक 1 आए। ये नोट में लिखो। अब बताओ क्या टुकड़े 12 के ऐसे जो घट के 1 आ जाए? क्योंकि x की घात 2, x का गुणांक कितना है यहाँ पे? 1, तो आपको घटा के 1 लाना है। 4 दिया 12, साफ साफ दिख रहा है। 4 में 3 घटाओ 1 आ गया। यहाँ 4 लिख दोगे और यहाँ 3। अभी ब्रैकेट को खोलो, 3x स्क्वायर माइनस x और चलो मैं बाहर लिख देता हूँ ब्रैकेट खुलता है तो बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई दोनों चीजों के निशान बदल जाते हैं। माइनस कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, तब ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजों के निशान बदल जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब इसमें क्या कॉमन लिया जाएगा? क्या बचा? x कॉमन लिया तो यहाँ से x से भाग करोगे, ये x पूरा कॉमन आ गया, x से भाग करोगे ये 4 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए? तो है 3x बचा। तो जब कुछ कॉमन लिए तो बन लेंगे। ये होगा गुणनखंड।
ठीक, चलो एक और करा देते हैं, जगह है। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नियम तो वही है, 6x की घात 2 प्लस बीच वाले में ब्रैकेट x माइनस। अब तो सब मन में कर लो, ये अचर पद है माइनस, तो घटा के आएगा। लाना कितना है घटा के 5, अचर पद और x की घात 2 को गुणा करो 6 36 यानी 36 के ऐसे टुकड़े फैक्टर जो घट के 5 आ जाए। 2 तो 36 आगे खोल दो ब्रैकेट। कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, 3 दूनी 6 x प्लस 3 दिया 9 x कॉमन ले लो। यहाँ माइनस का 2 कॉमन ले लो, 2 दूनी 4 प्लस माइनस कॉमन लिया, दोनों निकल बदल जाए, 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, यही आपका आंसर। चलिए